Hey everyone, welcome to day 1 of my NEET 2027 plus UPSC 2029 जर्नी। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज से ऑफिशियली मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है और मैंने डिसाइड किया है कि इस जर्नी में मैं सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं बल्कि हर स्ट्रगल, हर मिस्टेक और हर छोटी प्रोग्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर किसी दिन मेरे से 100% रूटीन फॉलो होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी और अगर मेरे से किसी दिन 60% ही हो पाएगा तो वो भी मैं एग्जैक्टली वैसा ही दिखाऊंगी बिकॉज आई वॉन्ट दिस जर्नी टू बी रियल नॉट परफेक्ट। सबसे पहले तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना जाके कि उसमें मैंने ये सारा रूटीन आपके साथ शेयर किया था। तो मैं आपके साथ स्टडी अपडेट शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो अपडेट है वो ये है कि ऑनेस्टली आज जो मैं अपना जो रूटीन है 100% जो फॉलो करना चाहिए था, मतलब 100% तो मेरे से फॉलो नहीं हुआ। रीज़न ये था कि मेरा काफ़ी बैकलॉग पेंडिंग था, मतलब कि यकीन की क्लासेस 29 को स्टार्ट हुई थी और आज 6 जुलाई है और उसका थोड़ा बैकलॉग बन गया एक हफ्ते का। और 22 जून को मेरी प्रारंभ वाली स्टार्ट हुई थी बैच, तो उसका भी मेरा काफ़ी बैकलॉग बन गया है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कवर कर लूँगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले बैकलॉग कंप्लीट करूँ फिर प्रॉपर रूटीन फॉलो करूँ। ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करूँ तो आज अराउंड 60-70% ही कंप्लीट हुआ और मुझे लगता है कि कभी कभी परफेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है। मैं स्लोली अपनी रिदम बिल्ड कर रही हूँ। ना मैंने एक चीज़ बनाई है जो कि 300 डेज़ काउंटडाउन प्लानर है। अब मैं आप लोगों को अपना ये प्लानर दिखाती हूँ। इस प्लानर को बनाने में मैंने काफ़ी टाइम लगाया है। सबसे पहले मैंने एक पेज बनाया जिसमें मैंने ये पूरा लिखा है काउंटडाउन टू माय ड्रीम लाइफ। इसमें मैंने लिखा है सबसे पहले स्टार्टिंग डेट लिखी है, ठीक है, आज से ही मैंने स्टार्ट किया था। एग्ज़ाम डेट लिखी है, टारगेट लिख दिया है अपना पूरा। ये पेज मुझे हर रोज़ याद दिलाएगा कि मेरे पास कितना टाइम है और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी ड्रीम लाइफ थोड़ी सी बनाई है कि भाई इसमें मैंने अपने सारे ड्रीम्स एक जगह लिखे हैं, जैसे कि IAS एंड UPSC 2029, ठीक है, MBBS, जूलॉजी ऑनर्स, BSc जूलॉजी ऑनर्स, नीट में 650+ एंड यूट्यूब पर मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि 100K मैं करूं। और ये सिर्फ गोल्स नहीं है, ठीक है, और फैमिली ऑल्सो, राइट। ये जो है ना, ये सिर्फ गोल्स नहीं है, ये वो है जो मैं अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ। और ये पेज मैंने यही सोच के बनाया है कि जब मेरा मोटिवेशन कम होगा ना, मैं ये पेज देखूँगी एंड आई फील मोटिवेटेड, सो मैं अपना फिर से वो काम करने लगूँगी जो मेरा मन हो रहा था गिव अप करने का, है ना। तो इसलिए मैंने ये बनाया है। अब एक पेज आता है जहाँ पर मैंने अच्छा एक चीज़ रह गई यहाँ पर, मैं ये रीज़न्स वाई आई स्टार्टेड। तो ये कुछ रीज़न्स थे मेरे पास जो मैंने सही में लिखे हुए हैं, ये रीज़न्स थे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की जो है ओके। सो दिस इज़ द माइलस्टोन एंड प्रोग्रेस चेक। तो यहाँ पे 30 डेज़ का है, 60 डेज़ का है, 90 डेज़ का है। तो ये सारे डेज़ के मैंने लिख रखे हुए हैं, 30 डेज़ पे मैंने रखे हुए हैं ताकि मैं अपनी पूरी अचीवमेंट लिख सकूँ। क्या मैंने 100% फिजिक्स कंप्लीट किया 30 डेज़ में, जो मुझे करना था, जो मेरा टारगेट था? क्या मैं कर पाई केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में? UPSC के NCERT मैंने करा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ 720 नहीं आने थे, यहाँ लिखना था बट गलती से हो गया था। स्कोर मेरा 720 मॉक टेस्ट में कितना आया है, मुझे अब टेस्ट भी देना है तो मुझे स्कोर भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने इस तरीके से पूरा बना लिया है। नाउ नेक्स्ट, अब मैंने अरे यार ये हवा इतनी चल रही है ना। ओके, सो नेक्स्ट मैंने बनाया 300 डेज़ काउंटडाउन। एवरी डे काउंट होगा, मतलब देखो आज जैसे 6 जुलाई था तो यहाँ 1 मैंने, अब मैं काट दूँगी इसको एंड यहाँ तक मैंने पूरा 300 डेज़ का बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, है ना, 300 डेज़ का बनाया है। इसमें मैं हर एक दिन को टिक करूँगी। मुझे लगता है ये देखना बहुत मोटिवेटिंग होगा कि हर दिन के साथ मैं अपने ड्रीम के और ज़्यादा क्लोज हो रही हूँ, है ना। फिर मैंने बनाया है हैबिट ट्रैकर, ठीक है, तो ये डेली का है। उसके बाद मैंने देखो ये बनाया है, तो पूरा 1 to 30 डेज़ का ये पूरा है। N मीन्स नीट, U मीन्स UPSC का मैंने पढ़ा कि नहीं, रिविज़न किया कि नहीं, PYQs लगाए कि नहीं, टेस्ट मैंने दिया कि नहीं, मॉक टेस्ट मैंने दिया कि नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं पूरा कभी करूँगी। अभी तो मैंने कुछ भी फिल नहीं करा है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, दैट इज़ वाई भी मैंने नहीं किया है, बट मैं आपको ज़रूर कर दिखाऊँगी, ठीक है। और उसके बाद देखो ये मैंने सारे के सारे पेजेस का बनाया है, ठीक है। ये मैं इसको इधर कर देती हूँ,
ये मैं थोड़ा लिख रही थी है ना। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे 31 to 60, 61 to 90, 91 to 120, 121 to 150 and 151 to 180 and 181 to 220 210, ठीक है। बाकी पेजेस मैंने ग्रेजुअली कंप्लीट करूँगी, ठीक है। और इस हैबिट ट्रैकर में मैं डेली टारगेट है ना, डेली ट्रैक करूँगी कि भाई मैंने करा नीट को, यूपीएससी को, रिवीजन को, ठीक है, पीवाईक्यूज को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, मॉक टेस्ट को, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं होगी, अगर मैं क्रॉस देखूंगी तो मेरा इवेंचुअली मन करेगा यार कि नहीं यार मुझे टिक करना है ना, तो मैं करूँगी, राइट। अब आज की बात कर लेते हैं। जो आज मैंने ये बनाया था ना, ये पूरा ये हमारा प्लान था यहाँ इतना सारा। तो देखो, मैं आपको पूरा एकदम रियल बताना चाहती हूँ। मैं कोई आपसे बना के बातें नहीं करूँगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देती हूँ, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं देखो आज की पढ़ाई की। तो केमिस्ट्री में मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ओके, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 कहाँ चला गया? 3 तो नहीं होगा, हाँ ये 3, ठीक है। और मैं 4th मैंने पूरा नहीं किया था, 4th मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये देखो, मैंने 4th स्टार्ट कर दिया था बट पूरा मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ कंप्लीट हुआ है नाउ। ओके, एंड मैंने पता है बॉटनी में लेक्चर देख लिया था, पढ़ाई भी करी थी, लेकिन नोट्स अभी नहीं बनाए हैं क्योंकि मैंने जो नोटबुक्स ऑर्डर करी थी ना वो अभी तक नहीं आई है। तो जब वो नोटबुक आएगी तभी मैं अपना उसमें लिखूंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट करने से किसी और कॉपी में पहले लिखूँ फिर किसी और कॉपी में लिखूँ, ऐसा मुझे टाइम वेस्ट लगता है, तो मैंने नहीं किया ये। और वैसे भी मेरा बैकलॉग है तो मैं बैकलॉग कंप्लीट कर रही थी। सो नाउ ये देखो, ये मेरा फिजिक्स का है। फिजिक्स में सेकेंड लेक्चर हाफ कंप्लीट हुआ, मतलब ये देखो पहला तो हो गया, मतलब पहला तो मैंने करा, और ये देखो मैंने पहला तो कंप्लीट किया था। एंड यस, दिस इज द लेक्चर नंबर 2। ओके, तो ये अभी आधा ही हुआ है, मुझे आधा करना है। सर ने होमवर्क डिस्कस किया था और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए दिया था, तो अभी मैं ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करूँगी। मैंने ट्राई किया था बट मुझसे नहीं हुआ था, बिकॉज आई डोंट मतलब मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, दैट इज़ वाई मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ। मैंने ट्राई किया बट मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने नहीं किया। ओके, एंड जब मैं बात करूँगी यहाँ पे जूलॉजी की, तो जूलॉजी में मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखो, ये लेक्चर नंबर 1 है, एंड उसके बाद लेक्चर नंबर, अरे यहाँ पे तो था लेक्चर नंबर 2 भी, कहाँ गया? ये देखो, ये लेक्चर नंबर 2 है, और यहाँ पे फिर लेक्चर नंबर, दिस इज द लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, यहीं तक हुआ था। मतलब जूलॉजी का मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है, बॉटनी का भी मैंने पढ़ लिया है बट मेरा अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी इसको खोल के रखती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स मैंने सुबह देखे थे बट जो है मैंने नोट्स अभी नहीं बनाए हैं। ये देखो, मेरे नोट्स पेंडिंग हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे नोट्स बनाऊँ भी कि ना बनाऊँ, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, बट मैं अब नोट्स बनाऊँगी बिकॉज नोट्स बनाने ज़रूरी हैं इसके लिए भी, है ना। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आज मैंने यूपीएससी की पढ़ाई जो है ना, उसकी पढ़ाई में से बहुत कम हो पाई, मतलब ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि आज काफ़ी टाइम जैसे प्लानर और डायरी कंप्लीट करने में चला गया। लेकिन मुझे उसका बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है प्लानिंग भी प्रिपरेशन का ही पार्ट होती है। सो नाउ अब हम बात करते हैं जो मेरी डायरी है, ठीक है। और फाइनली ये मेरी फर्स्ट डायरी है। ऑनेस्टली मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए। आज ही ये डिलीवर हुई है और मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि ये देखिए, मुझे ये इतना प्यारा लग रहा है ना, फॉलो योर ड्रीम्स, मतलब बहुत मोटिवेटिंग लग रहा है। दैट इज़ वाई मैंने इसको मंगाया, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। सबसे पहले ये देखो, मैंने आज लिखा है फर्स्ट डायरी, डेट लिखी है पूरी। ये जो प्लानर है किसको बिलोंग करता है, मतलब ये मेरी डायरी है, मेरे ड्रीम्स मैंने यहाँ लिखे हैं, प्रॉमिस मैंने लिखा है पूरा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन कुछ लिखा है अपना, यहाँ पे मैंने कुछ अपना लेटर लिखा है टू माई सेल्फ, है ना। तो ये मैंने पूरा लिखा है। मुझे बहुत पता है, मैं लिख रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ मैंने यहाँ पर रूल्स लिखे हैं, प्रोमिसेस लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने गोल्स लिखे हुए हैं सारे, जितने भी मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। और अपना पर्सनल ग्रोथ गोल्स, माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने लिख रखी हैं ताकि जब भी मुझे डिमोटिवेटेड फील हो तो मैं दोबारा आकर के ये खोलूँ और मैं पढ़ूँ ये सब चीज़ें। माई ओथ मैंने ये पूरी लिखी है, मेरे डेली रिमाइंडर मैंने लिखे हैं।
और ये मेरा पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आज ही बनाया था। बट यार मुझसे ज़्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं अब मैं चाहती हूँ, देखो जब कुछ साल बाद मैं इस डायरी को दोबारा से बोलूँ ना, तो मुझे याद आए कि मैंने किस लेवल से स्टार्ट किया था और कितनी मेहनत करके अपने ड्रीम्स अचीव किए। ये डायरी मेरे लिए सिर्फ नोटबुक नहीं है, ये मेरी जर्नी की मेमोरी बनने वाली है। एंड ये जो फाइनली जो मेरा रूटीन है, मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन भी शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं वो अभी नहीं शेयर करूँगी। मैं उसको नेक्स्ट वीक से शेयर करूँगी, बिकॉज नेक्स्ट वीक तक मेरा जो बैकलॉग है मैं वो कवर कर लूँगी, ठीक है। मैंने ट्राई किया यार, आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और आगे भी मैं करूँगी ऐसे ही। लेकिन इस जो भी मैं रूटीन बनाऊँगी, ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं रूटीन लिखूँगी, ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने वीकली रिव्यूज़ भी लिखे हैं कि भाई मैं संडे को मेरे साथ ये चीज़ें हुई, फिर मंडे को मेरे साथ ये चीज़ें हुई, ट्यूसडे को ये, तो इस तरीके से मैं अपने सारी की सारी चीज़ें लिखूँगी, ठीक है। मुझे पता है यार, देखो जो भी मैं रूटीन बनाऊंगी, जैसे कि आपने अभी मेरा ये वाला रूटीन देखा था, ठीक है, अभी आपने मेरा ये वाला रूटीन देखा था, मुझे पता था ये परफेक्ट नहीं है, हो सकता है टाइम के साथ मुझे इसे इसमें चेंजेस आए, लेकिन फिलहाल इस रूटीन को फॉलो करके मैं अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाहती हूँ। मतलब जो भी रूटीन मैं बनाऊंगी उसको मैं पूरा का पूरा ट्राई करूँगी ना करने का, जरूरी थोड़ी ये सारा 100% ही हो, है ना। और लास्ट में एक और चीज़, ये देखो, ये मैंने पूरा बेसिक मैथ्स सारे के सारे चैप्टर्स लिखे हैं, उनके बारे में लिखा है, लेक्चर मैंने लिया, नोट्स लिए, साथ सब कुछ मैं ऐसे मैंने ट्रैकर पूरा सक्सेस प्लानर बनाया है, जैसे कि विपिन सर ने बताया था बनाने के लिए, वो मैंने पूरा बना लिया है। ये हमारा केमिस्ट्री का है, वो फिजिक्स का था, एंड ये नीचे वाला हमारा बायो का है। पूरे सारे चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं इसमें। ओके, सो बस इतना ही था आज का डे 1 ब्लॉग। सॉरी फॉर दैट यार, पता है क्या हुआ, वीडियो बंद हो गई थी, मैं पूरा बोल दिया मैंने और देखा वीडियो तो बनी नहीं रही है। सॉरी फॉर दैट, पार्ट 2 है ये। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या लाइफ में किसी ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे हो ना यार, तो चलो हम सब मिलकर ये जर्नी कंप्लीट करते हैं। यहाँ सिर्फ सक्सेस नहीं दिखेगी आपको, यहाँ पे फेलियर्स भी दिखेंगे, बैकलॉग्स भी दिखेंगे, और हर छोटी विक्ट्री भी सेलिब्रेट मैं करूँगी। अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कल मिलते हैं डे 2 में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, कीप वर्किंग। और याद रखना यार, ड्रीम्स तब तक इम्पॉसिबल लगते हैं जब तक उनके लिए रोज काम करना शुरू नहीं कर देते हम लोग, है ना। जब हम काम करना शुरू करेंगे यार, इम्पॉसिबल तो क्या ही होता है, कोई चीज़, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। ये वाला माइंडसेट रख के आपको काम करना है, मैं तो यही माइंडसेट रखूँगी। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी एडवाइस देना चाहते हैं एज अ मेरे बड़े भैया और या बड़ी दीदी, अगर आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे एडवाइस देना चाहते हैं, तो बिल्कुल यार आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं, सो दैट मैं किसी गलत डायरेक्शन में ना जाऊँ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं अपने डे 2 में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।